बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ली वलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन अलैहिस्सलाम सल्लवातुका अलैहि व अला आबाइही फी हाज़िहि स्साअत व फी कुल्ली स्साअत वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। ताजीले ज़हूरे इमाम ज़मा बुलंद सलावत। अपनी अपनी हाजात की बराबरी के लिए फिर से बुलंद सलावत। बानियान की ये जो मेहनत है बाजी सोबिया की जितनी भी है, मौला के फर्श अज़ाब बिछाने में जो भी उसकी मेहनत है, काविश है, उसकी जनाब सैयदा की बारगाह में मंजूरी के लिए बुलंद सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यि उम्मिय्यि मक्किय्यि मदनिय्यि क़रशिय्यि लबतायिल तामीन अला अब्दिल मुअय्यद व रसूलिhi मुसद्दद वल मुस्तफ़ल अमजद व हबीबे अलैहिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद। अस्सलातु वस्सलामु अला इमामिल मुज़फ़्फ़र व शुजाइल ग़ज़नफ़र क़ासिम तुबा व सक़र व क़ातिल मरग़ब अंतर व क़ाल रसूलुल्लाह फ़ी शानिही ज़रबतु अय्या व फ़ी यौमिल ख़ंदक़ व अफ़ज़लु मिन इबादतिस सकलैन। बुलंद सलावत। अस्सलातु वस्सलामु अला साहिब दावतिन नबविय्या व सौलतिन हैदरिया व इस्मतिन फातिमिया व हिल्मिन हसनिया व शुजाअतिन हुसैनिया व सबरिन सजादिया व मासरिन बाकरिया
अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुम्मा औरसनल किताबल लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना। मोमिना थोड़ी सी तवज्जो मेरी तरफ रखनी है। खुदावंद मुताला अपनी लाराए मुरबे किताब कुरान करीम में इरशाद फरमा रहा है, सुम्मा फिर हमने औरसना वारिस बना दिया। किस चीज़ का वारिस बनाया? मोमिनात कुरान करीम की आयत आपकी खिदमत में अर्ज की है और इसी को लेके इंशाल्लाह मौजूद गुफ्तगू रहेगा। बस थोड़ा सा मेरा साथ देना है और उसके बाद ज़हमते तमाम। खुदावंद मुताला फरमा रहा है, सुम्मा फिर हमने औरसना वारिस बना दिया, औरसनल किताब, इस किताब का किसको बनाया? खुदा कहता है इस्तफ़ैना, जिसको हमने चुन लिया, जिसका हमने इस्तफा कर लिया। अब मोमिनात कहाँ से चुनाव किया खुदावंद मुताला ने? मिन इबादिना। मोमिनात तवज्जो मेरी तरफ है। खुदा कहता है मिन इबादिना, अपने बंदों में से कुछ हस्तियों को हमने चुन लिया और चुन के इस कायनात का, इस किताब का वारिस बना दिया। अब मोमिनात ये वही वारिस है कि जो बाद मोहम्मद मुस्तफ़ा आज भी इस दुनिया में मौजूद है। ये उन्हीं वारिसाने किताब की, उन्हीं वारिसाने कुरान की खुदा बात कर रहा है। क्योंकि मोमिनात ये खुदा की ज़मीन जो है कभी भी हुज्जत खुदा से खाली नहीं रहती। क्योंकि अगर ये ज़मीन हुज्जत खुदा से खाली हो जाए तो ये ज़मीन बरकरार नहीं रहती। अब मोमिनात ये चुनाव जो है, ये इस्तफा जो है खुदावंद मुताला ने बाद मोहम्मद मुस्तफ़ा किया है। क्योंकि मोमिनात मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाद दुनिया में कोई नबी नहीं आया, लेकिन जानशीन मुस्तफ़ा आज भी इस दुनिया में मौजूद है। अब मोमिनात जैसे ही खुदावंद मुताला ने जब से ये नस्ल इंसानियत चली है, खुदावंद मुताला ने इस ज़मीन को आबाद किया, तो इस पे जब से इंसानों को बसाया, मोमिनात तब से इंसानों की हिदायत के लिए खुदावंद मुताला अंबिया को भेजता रहा, इंसानों की रहबरी के लिए रहबरों को भेजता रहा। अब मोमिनात आखिर पे ज़हरा के बाबा को इस दुनिया में भेजा और जब ज़हरा के बाबा इस दुनिया से जाने लगे तो मोमिनात उनके जाने से पहले खुदावंद मुताला ने बाद मोहम्मद मुस्तफ़ा जो इस ज़मीन के, इस कायनात के, इस किताब के वारिस है, उनका हम लोगों को बता दिया। लेकिन मोमिनात थोड़ा सा वाज़ेह करके चलूं कि मुसलमान मोमिन तब है, मोमिन वो है जो कलामे इलाही पे ईमान रखता है। क्योंकि आज हमारे पास देखिए मोमिना दीन को समझने के लिए नबी मौजूद नहीं है। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान दो गिरान चीजें छोड़े जा रहा हूँ। मोमिना जिनमें पहले ही अहले बैत है और नबी ने फरमाया दूसरी मेरी किताब है जो अल्लाह ने नाज़िल की थी। मेरे नबी फरमाते हैं मोमिना अगर कुरान की समझ में आए तो मेरी अहले बैत से पूछ लेना, अगर अहले बैत की समझ में आए तो कुरान से पूछ लेना। क्योंकि मोमिनात अगर आप बच्चे को जब स्कूल में भेजते हैं तो जब मुअल्लिम नहीं होता वो दुनिया का दर्स पढ़ नहीं सकता, दुनिया की डिग्रियां ले नहीं सकता। तो ये डिग्री तो खुदा ने भेजी है, इसके लिए भी तो कोई मुअल्लिम होना चाहिए, इसी बात को समझने के लिए भी तो कोई मुदर्रिस होना चाहिए। तो मोमिनात इस किताब का मुअल्लिम मुदर्रिस कोई आम नहीं है, बल्कि वो वजह तख्लीक़ कायनात नबी है कि जिसको दुश्मन भी कहते हैं, ये सादिक भी है, ये अमीन भी है। मोमिनात दुश्मन को क्या यही कुरान गवाही देता है, वो माशरिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयन यूहा। अरे मेरा नबी पैगाम वो देता है, पीछे वाली थोड़ा सा मुतवज्जह रहिएगा, मेरा नबी पैगाम वो देता है, तुझे हुक्म वो देता है, जो मैं खुदा उसे वही करता हूँ। अरे मेरा नबी हवाए नफ्स से बात नहीं करता। जी मोमिनात आप लोग सलामत रहे। अब खुदा ने क्या कहा कि मेरे नबी बगैर वही इलाही के कलाम नहीं करता। अब मोमिनात ये किताब लेके आया कौन है? भेजने वाली ज़ात तौहीद है और लेके आने वाली ज़ात सैयदुल मलाइका है।
किसी दुनिया का कोई दुनिया का इंसान ये किताब उस के पास आती तो हम इसका इनकार कर सकते थे, लेकिन खुद की ज़ात तौहीद ने भेजी है और सैयदुल मलाइका फरिश्तों का सरदार फरिश्ता इस दुनिया में लेके आया है और किस नबी के पास लेके आया कि जिसको हम तो क्या, हम उम्मती तो क्या, दुश्मन भी सादिक और अमीन कहते हैं। अब मोमिनात जैसे ही हम ये किताब उठाते हैं, हम सूरह अल-अहज़ाब के बारे में थोड़ी सी तवज्जो, पीछे वाले थोड़ी सी तवज्जो रखनी है। मेरी माएँ बहनें देखिए, हम जहाँ पे जब आ जाती हैं तो ये हमारा यहाँ पे बैठना भी इबादत में शुमार होता है। तो मोमिनात इस इबादत को इबादत समझ के इबादत किया करें। हम जैसे ही सूरह बकरा पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, इसके बाद हम पढ़ते हैं ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। हम ये किताब पढ़ने से पहले ही ये ऐद करते हैं, हल्फन ऐद उठाते हैं कि इस किताब में शक की गुंजाइश नहीं है। तो मोमिनात फिर जो कुछ भी इस किताब में आगे जाके नाजिल हुआ है उसको मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानेंगे तो मोमिन इश्क़ के दायरे से खारिज हो जाएंगे, मुसलमान इश्क़ के दायरे से निकल जाएंगे। अब मोमिनात जिस नुक्ते की तरफ मैं आप लोगों को लेके जाना चाह रही हूँ, अल्लाह करे कि वो मैं नुक्ता आप लोगों तक पहुँचा लूँ और आप लोगों नुक्ता जो है अपनी झोलियों में ले लें, क्योंकि आज ज़माना बड़ा मुश्किल है, हम शियों के लिए हालात बड़े नासाज हैं। तो मोमिनात मैंने आज किया, खुदा क्या कहता है, सुम्मा औरसल किताब अल्लज़ी नस्तफ़ैना मिन इबादिना, कि मैंने इस किताब के वारिसों को, इस कायनात के वारिसों को चुन लिया है और चुन के इस दुनिया में भेज दिया। अब मोमिनात ये चुनाव बाद मोहम्मद मुस्तफ़ा है। मोमिनात ये वाक़या बहुत मशहूर है जो आपकी खिदमत में अर्ज़ करने लगी हूँ, लेकिन हालात की नज़ाकत को देख के उलमा की तरफ से भी यही पैगाम आ रहे हैं कि ये जो मौला के फज़ाइल हैं इनको और उजागर किया जाए। मौला के फज़ाइल तो मोमिनात है ही उजागर, लेकिन उलमा की तरफ से ये जो आजकल हालात चल रहे हैं उन हालात की वजह से उलमा की तरफ से कहा जा रहा है कि मौजूद सुखन ही मिलाए अली इब्ने अबी तालिब को रखा जाए। अब मोमिनात क्या हुआ, बेशुमार मोमिनात बुलंद आवाज़ से जवाब दिया करें। अब मोमिनात क्या हुआ, ज़हरा के बाबा के आज जो फतवे लगा रहे हैं अली वलीजुल्लाह पे, क्या किया मेरे नबी ने अपनी जिंदगी का आखिरी हज करके वापस आ रहे थे। अब मोमिनात कुरान मौजूद है, हम शिया कौम इतनी खुशकिस्मत कौम है कि हम जो भी करते हैं वो किताब इलाही से हट के नहीं होता, या तो वो कुरान करीम होता है या फिर हदीस मुस्तफा होती है। अब क्या हुआ मोमिनात, कुरान में मौजूद है, थोड़ा सा मुतवज्जे बैठिएगा कि अल्लाह के नबी आमिना का लाल जनाब अब्दुल्लाह नचान ज़हरा के बाबा अपनी जिंदगी का आखिरी हज करके वापस आ रहे थे। अब इस हज के बाद अल्लाह के नबी दुनिया से रेलत फरमा गए। अब क्या हुआ, जैसे ही ज़हरा के बाबा गदीर ख़ुद पर पहुंचे तो मोमिनात वही इलाही आ गई, क्योंकि मैंने पहले अर्ज़ किया, खुदा कहता है वमा यंतिक़ु अनिल हवा, मेरा नबी हवाए नफ्स से नहीं बोलता। खुदा ने पैगाम दे दिया, या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उनज़िला इलैका, कहा कि ऐ रसूल जिस पैगाम के लिए हमने आपको इस दुनिया में भेजा था अब उस पैगाम को पहुंचाने का वक्त आ गया है। कहा है हबीब अब वो पैगाम इन हाजियों को मजमे में ऐलान कर दीजिए। और खुदा ने आगे मोमिनात क्या जुमला कहा, तो आवाज़ें तो ही आई कि ऐ हबीब अगर ये पैगाम आपने आज इन लोगों को ना दिया तो समझ ले रिसालत का कोई काम भी न किया। मोमिना यहाँ पर रुकिएगा, अब यहाँ पे एक नबी की रिसालत नहीं, क्योंकि मेरे नबी है वजह तखलीक़ कायनात, आमिना का लाल है इमामुल अंबिया, अंबिया का भी सरदार है। यहाँ पे फकत आमिना के लाल भी नहीं, अगर विलायत अली का ऐलान नहीं करते तो 1,24,000 की नफर फतह खतरे में थी। नगर नगर गली गली काबे का गौहर ज़हरा का शहर हसनैन का बाबा अकबर का दादा मीसम का मौला हम सबका मौला हम सबका मौला दमादम मस्त कलंदर दमादम मस्त कलंदर कौसर पे मिलेंगे फिर जाम चलेंगे भर भर के पिएंगे भर
जी मोमिनत आप लोग सलामत रहें और बाजी की जो जितनी भी मेहनत है जनाब सैयदा अपनी बारगाह में मंजूर फरमाए। अब मोमिनत यहाँ पे मैंने एक जुमला अर्ज किया है, एक लफ्ज बोला है, मेरे नबी है इमामुल अंबिया, यानी नबियों का सरदार नबी है मोहम्मद मुस्तफ़ा। अब जो आज फतवे लगाए जा रहे हैं भाई अली वलीउल्लाह को यहाँ से निकाल दो, यहाँ से निकाल दो, यहाँ से निकाल दो, अरे तुम कौन होते हो अली को निकालने वाले? मोमिनत मैं नहीं कहती, तारीख उठा के देख ले, कुरान उठा के देख ले, आदि से मुस्तफ़ा उठा के देख ले, आदि से कुदसी जो खुदा का डायरेक्ट पैगाम होता है उसे उठा के देख ले कि नबी खुद इकरार करते हैं कि हमें तब तक नबूवतों के बैज नहीं लगे जब तक हमने विलाय अली का इकरार नहीं किया। अब ज़ाहिरन मोमिनात, ज़ाहिरन जो लोग आज कह रहे मोमिनात, पीछे वाली थोड़ी सी तवज्जो रखिएगा, ज़ाहिरन जो आज विलाय अली के मुनकिर हो रहे हैं और जो चाहने वाले हैं उनमें भी कह रहे हैं कि भाई छोड़ दे, अरे हम कैसे छोड़ दे, क्योंकि नबी खुद इकरार करते हैं जनाबे आदम दुनिया में आए, दुनिया में आने से पहले मोमिनत कुरान उठा के देख ले, जैसे ही आप सूरह बकरा के फर्स्ट पेज पढ़ती है तो उसमें लिखा हुआ है कि जनाबे आदम कहते हैं कि मेरी तौबा कबूल नहीं हो रही थी, मुझे सैयदुल मलाइका ने कहा कि इन हस्तियों के नामों का खुदा को वासिता दे दो, तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाएगी। अगर मोमिनत अभी भी समझ नहीं आई, सूरह बकरा के लफ्ज है, खुदा कहते हैं फलम्मा अस्माअहुम कि कुछ अस्मा थे जिन अस्मा नाम को कहते हैं, कुछ नाम थे जिन नामों का वासिता मोमिनत जनाबे आदम पहले नबी है जो इस दुनिया में आए हैं, जनाबे आदम कहते हैं सूरह बकरा में है फलम्मा अस्माअहुम कि मेरी जब तौबा कबूल नहीं हो रही थी, जब मुझसे तरके ऊला हो गया। अब यहाँ पे मोमिनत रुक के एक जुमला बताते चलो कि नबी जो होता है वो गुनाह नहीं करता, अगर उनसे गलती हो जाती है तो उसे गुनाह नहीं कहेंगे, उसे तरके ऊला कहेंगे। जनाबे आदम फरमाते हैं कि मेरी तौबा इन हस्तियों के इन नामों के सदके कबूल हो गई, तो मैं आज के जाहिल मुल्ला को कहती हूँ, अरे तुम कितने जाहिल हो, आदम से लेकर मूसा तक अगर आदम पे मुश्किल आई है तो इन नामों के सदके में निजात मिल गई। अगर जनाबे इब्राहिम को आग में डाला गया तो जनाबे इब्राहिम ने नारा लगाया, हम नहीं कहते, तारीख उठा के देख ले, जनाबे इब्राहिम ने नारा लगा दिया या अली याद रखना, या अली याद रखना, अरे आग गुलजार हो गई, जनाबे नूह की कश्ती तूफान में आ गई, नारा लगा दिया या अली याद रखना, जनाबे मूसा पे मुश्किल आ गई, नारा लगा दिया या अली याद रखना, और मुश्किलें नबियों की खत्म होती गई। जब जनाबे यूसुफ को भाइयों ने कुएं में डाल दिया, अंधेरे कुएं में कहा या अली याद रखना, 14 का रास्ता दे दिया और मोमिनात मुश्किल से निजात मिल गई। आज के जाहिल मुल्ला से कहती हूँ, ओ मुल्ला तू मोमिन कैसा है, अरे नबियों को बगैर विलाय अली नबूवत नहीं मिली और तू बगैर विलाय अली के मुल्ला कैसे हो गया? अब मोमिनत क्या हुआ कि जब मेरे नबी ने, मैंने कहा था मेरे नबी की जिंदगी का आखिरी हज था, गदीरे खूम में मोमिनत क्या हुआ कि मेरे नबी ने जो हाजी आगे चले गए थे उनको वापस बुला लिया, जो पीछे रह गए थे मोमिनत थोड़ी सी पीछे वाले थोड़ी सी तवज्जो रखनी है, क्योंकि जो पीछे रह गए इस दीन के रहबर ऐसे हैं कि उसको आगे बुला लेते हैं, जो पीछे रह गए थे उनको आगे बुला लिया, जो खड़े हुए थे उनको बिठा लिया, बिठा के क्या किया उन्हीं के पालान लिए, पालान लेके मिंबर बना दिया, मिंबर बना के मोमिनत क्या किया ज़हरा के बाबा ने, जनाबे अब्दुल्लाह के चांद ने उस मिंबर पर खड़े होके, मोमिनत मैंने खुद आंखों से पढ़ा है कि मेरे नबी ने फकत बाजू नहीं बुलंद किया बल्कि क्या किया,
मोमिनात वहाँ पे हुआ क्या, थोड़ी सी तवज्जो रखनी है, बस थोड़ा सा फजाइल है उसके बाद मसाइब। अब क्या हुआ मोमिनात, वहाँ पे भी जो आज इतराज़ात हो रहे हैं वहाँ पे भी एक मुनाफिक उठ के कहता है या रसूलुल्लाह आपके कहने पे हमने हज किया, आपके कहने पे हमने अपने घरों को, इधर वाले थोड़ी सी तवज्जो रखनी है, आपके कहने पे हमने अपने घरों को छोड़ दिया, हिजरत कर ली, आपके कहने पे हमने रोजे रख लिए, आपके कहने पे हम अभी अभी हज करके आ रहे हैं। कहा कि या रसूलुल्लाह अब आपके कहने पे इसको भी, अली को भी वली मानना पड़ेगा। अब मोमिनात मेरे नबी फरमाते हैं, क्योंकि मैंने पहले अर्ज किया नबी के बारे में खुदा कहता है कि नबी करता वो है जो मैं उसे वही करता हूँ। अब खुद से तो आमिना के लाल ने हो दिया नहीं था। अब वो मुनाफिक कहता है कि या रसूलुल्लाह अगर ये पैगाम आपकी तरफ से नहीं है, वाकई अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह ने ये हुक्म दिया है, तो अभी अभी हम पे ये खुदा की तरफ से अज़ाब नाज़िल हो, वरना हम विलाय अली का इकरार नहीं करेंगे। तो मोमिनात ये दुनिया में होता रहेगा, होके रहेगा कि जो भी विलाय अली का इनकार करेगा उसको इसी दुनिया में अज़ाब मिलेगा, सजा मिलेगी। अब क्या हुआ, कहा कि या रसूलुल्लाह अगर अल्लाह की तरफ से ये हुक्म है तो हम मानेंगे, लेकिन अगर अल्लाह ने कहा है तो अल्लाह अभी का अभी अज़ाब नाज़िल करे। अभी यहाँ मोमिना दुश्मन था लेकिन जानता था कि जब तक रहमत नबी है अज़ाब आएगा नहीं। यहाँ पे मोमिना एक नुकता आप लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ, अल्लाह करे मौला करे मैं पहुँचा लूँ और आप लोग समझ जाए। अगर आप लोग समझ गई तो आप लोगों के शऊर को सलाम है। अब क्या हुआ, अब कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से अज़ाब आ जाए। अब मोमिना वहाँ पे मैं नहीं कहती, कुरान कह रहा है कि वो शख्स के जब उसने अज़ाब मांगा, कुरान कहता है वसअल साइलुन बिअज़ाबिल वाक़ि, मोमिना जो मेरी मौला के चाहने वाले हैं, जो दिल में अली जुल वलीउल्लाह का कलमा रखती है, अली जुल वलीउल्लाह की गवाही रखती है। अब जैसे मोमिना कुरान कहता है वसअल साइलुन बिअज़ाबिल वाक़ि कि जब उस साइल ने विलाय अली पे अज़ाब मांगा, रहमत नबी के सामने आसमान से आयत भी आई, अज़ाब भी आया, आसमान से आयत भी आई, अज़ाब भी आया। और तारीख कहती है कि वो इंसान खुद भी गर्क हो गया, उसकी सवारी भी गर्क हो गई। मैं कहती हूँ चाहे अगर विलाय अली इतनी ही गैर जरूरी थी तो रहमत नबी के सामने कभी भी इसमें अज़ाब नहीं आता। हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, नारे हैदरी हैदरी आवाज़े बुलंद तर सलवार। अब मोमिना यहाँ पे बात साबित हो गई कि अली वलीउल्लाह हम खुद से नहीं कहते, ना ही हमें मौला अली ने कहा है कि भाई मेरा नाम लो, और ना ही हमें नबी ने खुद कहा है, बल्कि अल्लाह ने वही की। और आमिना के लाल ने आके ऐलान कर दिया, और आमिना के लाल ने आके फरमा दिया कि मैं अना दारुल हुदा व अली जन्बाबहा, अना दारुल निजाह व अली जन्बाबहा, अना दारुल हुदा व अली जन्बाबहा, अना मदीनतुल इल्म व अली जन्बाबहा। मेरे नबी ने फरमा दिया अगर तुम्हें इल्म चाहिए, अगर तुम्हें हिदायत चाहिए, अगर तुम्हें निजात चाहिए तो मेरे बाद इस दर पे आ जाना, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। अब मोमिनात हुआ क्या कि अल्लाह के नबी के जाने के बाद, बिल्कुल मोमिनात आखिरी नुक्ता है, थोड़ी सी मुतवज्जो बैठिएगा। अब क्या हुआ कि जब आमिना के लाल ज़हरा के बाबा दुनिया से रहलत फरमा गए, अपने जानशीन का ऐलान करके गए थे, लेकिन जैसे कुछ आज मुसलमान हैं अपने आप को मुसलमान तो कह रहे हैं, लेकिन हम नहीं कह सकते उन्हें मोमिन, क्योंकि मोमिन वो होता है जो नबी की सुन्नत पे चलता है। अब क्या हुआ, जैसे ही मोमिनात आमिना के लाल ज़हरा के बाबा दुनिया से रहलत फरमा गए, इन लोगों ने अपने खलीफे चुन लिए, अपने रहबर चुन लिए, अपने रहनुमा चुन लिए। और मोमिनात किया गया, बस थोड़ी सी तवज्जो रखनी है, क्या किया कि एक बुजुर्ग को जब चुन के खलीफा बना दिया गया। अब यहाँ से मोमिनात देखने के ये लोग कितने पैरों मोहम्मद मुस्तफ़ा जो खुद को गुलाम रसूल कहते हैं, ये कितनी रसूल की गुलामी करते हैं। अब क्या हुआ कि वही बुजुर्ग जिसको चुना गया था खलीफा बनाने के लिए बन गया था, वो बन चुका था, अब क्या हुआ मोमिनात रास्ते में मेरे मौला से मिला, मेरे मौला से पूछता है या अली
खलीफा चुन लिया, हमें खलीफा बना दिया गया। अब कहता है या अली आप कहाँ थे? मेरे मौला फरमाते हैं अरे तुम लोग कहाँ थे? मैं तो रसूलुल्लाह की तहजीद और तकफीन में मसरूफ था, आप लोग कहाँ थे? कहा कि या रसूलुल्लाह हमने शूरा बिठाई है, हमने वोटिंग की है। मोमिना जान पे हमें खुश होना चाहिए कि हमारा इमाम वो है जो वोटिंग से नहीं, अल्लाह ने चुन के वो अल्लाह ने चुन के हमें दिया है। अब कहता है या अली आप नहीं थे, हमने अपना खलीफा बना लिया। अब आपको पता है कि किसको बनाया गया? मेरे मौला जानते थे, लेकिन मेरे मौला पूछते हैं अरे जिसको बनाया है, थोड़ी सी नजर रखिए मोमिना पीछे वाले का, कहा किस खासियत की वजह से बनाया है? कहता है कि या अली हमने जिसको भी बनाया उसको खलीफा रसूल बनाया है। मुख्तसर करूं, मेरे मौला पूछते हैं कि क्या जिसको बनाया है वो है कि जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया था, मेरे नबी ने फरमाया था अल्लाह में, कहा नहीं, कहा जिसको चुना वो है कि जिसके बारे में नबी ने फरमाया था तब्बो का तब्बी, कहा नहीं, कहा उसको बनाया है कि जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया था हस्बो का हस्बी, कहा नहीं, कहा वो है कि जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया था नस्बो का नस्बी, कहा नहीं, कहा वो है कि जिसके बारे में कुरान कहता है वो मैं जश्न नफ्सों के गामा रज़ातिल्लाह, कहा नहीं, कहा वो है कि जिसके बारे में कुरान कहता है इन्ना आतैना कल कौसर, कहा नहीं, कहा वो है कि जिसके बारे में कुरान कहता है इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु, कहा नहीं, कहा वो है कि जिसके बारे में कुरान कहता है, जिसके बारे में कुरान कहता है वो मन इंदहु इल्मुल किताब, कहा नहीं, कहा वो है कि जिसके बारे में कुरान कहता है वो मा कुल्ल शैइन अहसैनहु फी इमामिन मुबीन, कहा नहीं। मोमिना जुमला सुनिएगा, कहा नहीं। मेरे मौला पूछते हैं फिर क्यों बनाया? कहा मौला इसलिए बनाया है, कहा या अली इसलिए बनाया है फकत उमर मैं तुझसे बड़ा था। अगर मोमिना समझ गई तो सलाम है, कहा उमर मैं तुझसे बड़ा था, उमर मैं तुझसे बड़ा था। अली मौला, मिल के जवाब दिया करेंगे। अली मौला, अली मौला, ज़मीं बोली फलक बोला, अली मौला, अली मौला, तेरा मौला मेरा मौला, अली मौला, अली मौला, तेरा मौला मेरा मौला, अली मौला, अली मौला, कुल्ले ईमान यक ज़ुबान नाराए हैदरी, या अली, या अली, दौरे मोहम्मद ज़ात बुलंद तर सलवान, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अली। बस मोमिनात आपकी मोहब्बत को देख के एक फकत एक जुमला फजाइल का। अब क्या हुआ मोमिनात, वहीं पे मेरे रसूल के जो हकीकी सहाबी थे मेरे मौला के पास है, आके कहते हैं या अली ये जो दुनिया के बादशाह हैं इनकी बादशाहियाँ तो हमने देख ली। मोमिनात जानते थे लेकिन हमें समझाने के लिए मोमिनात बहुत जल्दी से गुजरूंगी, कहा या अली हम आपकी बादशाही देखना चाहते हैं, हम आपकी हुकूमत देखना चाहते हैं। अब मोमिनात मेरे मौला ने एक बादल के टुकड़े को हुक्म दिया, वो जमीन पे आ गया। मेरे मौला ने सहाबी रसूल को उस पर सवार कर लिया, एक और टुकड़े को हुक्म दिया, उस पे मेरे मौला खुद सवार हुए। अब वो मोमिनात जनाब सुलेमान फारसी फरमाते हैं कि वो बादल का टुकड़ा चलते चलते एक बाग में उतरा। जनाब सुलेमान फारसी फरमाते हैं इससे पहले हमने इतनी हसीन बादशाही नहीं देखी थी। अब क्या हुआ, जैसे ही बाग में उतरे जनाब सुलेमान फारसी फरमाते हैं उस बाग में एक बहुत बड़ा ताख्त लगा हुआ था, उस ताख्त के ऊपर एक जवान सोया हुआ था। अब जैसे ही उस बाग में उतरे मेरे मौला ने उस जवान को उठाया, जनाब सुलेमान फारसी से उसने गुफ्तगू की, उसके बाद वो जवान फिर सो गया। अब जनाब सुलेमान फारसी फरमाते हैं या अली जनाब सुलेमान नबी जो थे उनकी पूरी रूए जमीन पे हुकूमत थी और आप जनाब सुलेमान नबी का भी फख्र है, आप उनके भी मौला हैं। कहा मौला हमें उनकी बादशाही पूरी दुनिया में थी, मौला मैं देखना चाहता हूँ आपकी बादशाही कहाँ तक है। मेरे मौला मुस्कुराकर फरमाते हैं अरे जिससे अभी अभी गुफ्तगू की है यही वही सुलेमान नबी तो थे। कहा या अली उसके हाथ में एक अंगुष्ठी हुआ करती थी जिसकी बरकत से वो पूरी दुनिया पे हुकूमत करता था। कहा या अली अगर हमें दिखा दे तो मेहरबानी होगी। मेरे मौला मुस्कुराकर फरमाते हैं अरे तुम हकीकत देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें हकीकत दिखाई देता हूँ। मेरे मौला ने वो अंगुष्ठी अपनी जेब से निकाली, वो अंगूठी उनके सामने की और मेरे मौला फरमाते यही वो अंगुष्ठी है अरे जिसकी वजह से जनाब सुलेमान नबी को पूरी रूए जमीन पे हुकूमत मिली थी। मोमिना बहुत जल्दी से गुजरूंगी, मेरे मौला फरमाते
फरमाते हैं इस अंगूठी में ये जो नगीना है, इस नगीने का कमाल नहीं, इस नगीने के अंदर कुछ इस्म लिखे हैं। शायद मोमिना तो बच्चे नहीं, बस आखिरी नुक्ता है फजाइल का। मेरे मौला फरमाते हैं इस अंगूठी के नगीने के अंदर कुछ इस्म लिखे हैं। मेरे मौला फरमाते हैं उन इस्मों की बरकत से जनाब सुलेमान नबी पूरी दुनिया पे हुकूमत करते थे। मेरे मौला मुस्कुराकर फरमाते हैं सुनना चाहोगे वो इस्म किसके थे? मेरे मौला मुस्कुराकर फरमाते हैं अरे उनमें पहला इस्म मेरे भाई मोहम्मद मुस्तफा का है, दूसरा इस्म मुझ अली का है। वो मिनादा जाहिल मुल्ला को कहती हूँ, अरे तू कितना जाहिल है जिनके इस्म की बरकत से नबियों को पूरी जमीन पे हुकूमत मिली। अरे तो उनका मुनकिर होगे, अरे तो उनका मुनकिर होगे जन्नत में कैसे? बस मोमिनात, मैं पहले भी कहती रहती हूँ कि हमारी जो हम ये फर्श अज़ा बिछाते हैं, मौला का जिक्र बपा करते हैं, इसके हमेशा दो हिस्से हुआ करते हैं। पहले हिस्से में हम मौला की फ़ज़ाइल सुनते हैं, सुन के उन पे अमल करने की कोशिश करते हैं, और दूसरे हिस्से में मोमिनात हमें पुरसा देना होता है उस बेटी को कि जिसका मैंने पहले अर्ज़ किया। मोमिनात, मैंने आयत अर्ज़ की कि खुदा क्या कहता है, मैंने कायनात के वारिसों को चुन लिया। और मैं मोमिनात मैंने अर्ज़ किया कि इन लोगों ने क्या किया, उधर कायनात का वारिस मोहम्मद मुस्तफ़ा के तहजीज़ और तकफ़ीन में मसरूफ़ है, इधर इन लोगों ने सकीफ़ा बनाया, सकीफ़ा बना के अपना खलीफा बना लिया। मोमिनात, हम नहीं कहते, बेशक कुरान उठाएं, हदीस उठाएं, तारीख़ उठाएं। मैं पहले भी अर्ज़ करती रहती हूँ, मुसलमान और है और मोमिन और है। मुसलमान वो है कि जो फ़कत क्या करता है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है। मोमिन वो है जो पूरी दीन गवाहियाँ देता है। ये भी हम नहीं कहते, मैंने पहले आयात अर्ज़ किए, हदीस से अर्ज़ किए। मोमिन वो होता है कि जो सुन्नत रसूल पे भी चलता है, किताब इलाही के मुताबिक भी चलता है। मोमिना जी जो अपने आप को जानशीन मुस्तफ़ा कहते थे, अगर जानशीन मुस्तफ़ा थे तो फिर इन्हें सुन्नत रसूल पे अमल भी करना चाहिए था। मोमिनात, इन्होंने सुन्नत रसूल पे अमल नहीं किया, तारीख़ उठा के देख ली। पुरसा देना है उस माँ को कि जो दरबार से खाली वापस लौटा दे गई, क्योंकि मोमिनात इस फर्श अज़ा की वारिस है हुसैन की माँ। और मोमिनात, अपने आप को मामूली न समझा करें, हम चादर ज़ैनब की अज़ादार हैं। मोमिना जी जो हम आँखों से, हमारी आँखों से आंसू गिरता है ना, ये बेकीमत नहीं है। अगर इसकी कीमत पूछनी है तो हुसैन की माँ से पूछें कि जब भी हुसैन का जिक्र होता है वो बकिया छोड़ के आ जाती है। मोमिना, जिस बीबी का हाथ पहलू से नहीं उठा ना, जब भी ये जिक्र होता है, जब हुसैन का मसाइब होता है ना, मोमिना तो वो बीबी का हाथ पहलू से उठ के सीने पे आ जाता है और रो रो के कहती है। जब कोई मोमिन या मोमिना नहीं रोती ना, पुरसा नहीं देती, मोमिना नबी की बेटी रो के कहती है, मोमिना आपने मेरे हुसैन को जीन से उतरते जो नहीं देखा था। हुसैन की माँ रो के कहती है, मोमिना आपने मेरी ज़ैनब की चादर को लुटते जो नहीं देखा था। हुसैन की माँ रो के कहती है, आपने मेरे अली असगर को ज़िबा होते जो नहीं देखा था। रो के कहती है, आप कैसे रोएंगी, आपने मेरे अली अकबर के सीने में बर्छी तो नहीं देखी। बीबी रो के कहती है, आप कैसे रोएंगी, अरे आपने मेरे कासिम को घोड़ों के सूंघों में बामाल होते जो नहीं देखा। मोमिना, जरोना हसरत है शाम वाली बीबी की। माँ और बेटी दोनों दुनिया से तड़पती गई हैं। मुसलमानों ने जुल्म भी किए और रोने भी नहीं दिया। मोमिनात, नहीं रोने दिया गया नबी की बेटी को, और फ़कत इन लोगों को बुग़्ज़ था सिर्फ मौला की फजीलतों की वजह से। क्योंकि मोमिनात, करबला के मैदान में मेरे मौला हुसैन ने इन लाइनों से पूछा था,
सुबह आशूर का जब सूरज तलू हुआ था ना, तो जहरा के बाबा ने पूछा था, सॉरी जहरा के लाल ने पूछा था कि मुसलमानों क्या मैं रसूल का नवासा नहीं हूँ? इन लोगों ने कहा था हम मानते हैं आप रसूल के नवासे हो। कहा मैं नबी की बेटी का बेटा नहीं हूँ। कहा मानते हैं आप नबी की बेटी के बेटे हो। कहा मैं वो नहीं हूँ कि जिसको नबी अपने दोषे मुबारक पे उठाते थे। कहा मानते वही हैं। तो मोमिनात अली अकबर के बाबा फरमाते जब इतना मानते हो तो मुझसे लड़ते क्यों हो? कहा मैं तुमसे लड़ने तो नहीं आया। कहा अगर मैं लड़ने आता तो ज़ैनब जैसी बहन को साथ लेके नहीं आता, सकीना जैसी 4 साल की मासूमा को लेके जंगलों में नहीं आता। मोमिना जी कहते थे फकत हमें बोग्ज़ है आपसे ओहद बदर खंदक वाला। मोमिना इन्होंने बोग्ज़ निकाला है करबला में। आज पुरसा देना है मोमिनात उस्मा को कि जो करबला की ज़मीन पे खड़ी होके कहती रही मुसलमानों हया करो, मेरे ज़हरा से फ़कत ये 2 ही रिश्ते हैं। मैं कहती हूँ अली असगर की माँ तेरी अपनी किस्मत, अरे जिसके 2 ही फूल थे, एक करबला खा गई तो एक शाम का जिंदान खा गया। मोमिनात मुख्तसर करूँगी। मोमिना जैसे ही सुबह आशूर का सूरज चालू हुआ है ना, जहरा के लाल लाशों पे लाशें उठाते रहे। कभी मोमिना जनाबे अली इब्न हुर का लाशा, कभी जनाबे हुर का लाशा, कभी अली अकबर का लाशा, कभी ओनो मोहम्मद का लाशा, कभी मोमिना जनाबे कासिम के टुकड़े। और मोमिना दर खैमा पे खड़ी होके बहन देखती रही। और मोमिना ये बीबी वो है जिसके खैमे के दर पे 1 नहीं 2 नहीं 72 का जनाजा पड़ा था, रोने नहीं दिया गया। अब मोमिना जब हुसैन के सारे शहीद हो गए ना, अकेला रह गया है करबला के जंगल में ज़हरा का लाल, सकीना का बाबा अकेला रह गया है करबला के जंगल में। अब आया है अली अकबर का बाबा अपनी बहनों का अलविदा करने। जैसे मेरे मौला खैमे में आए हैं ना, जनाब ज़ैनब आलिया का अलविदा करने के बाद 4 साल की मासूमा को उठा के सीने से लगाया। अब मोमिना यहाँ पे बताती चलो कि जनाब सकीना वो है कि जिसको मेरे मौला ने नमाज शब की दुआ में मांगा था। मोमिनात हदीस में मिलता है अगर 40 दिन नमाज शब पढ़ने दुआ रद्द नहीं होती। जो हाजत पूरी ना हो रही हो, मोमिना 40 दिन नमाज तहज्जुद नमाज शब जिसे कहते हैं वो पढ़े, दुआ मांगे, सकीना के सदके में दुआ रद्द नहीं जाएगी। मोमिना जब मेरे मौला ने खुदा से कहा था ना, खुदाया मुझे एक बेटी ऐसी अता कर दे जो मुझे ऐसे मोहब्बत करे जैसे मेरी माँ ज़हरा नबी से करती थी, मैं भी उसे इतनी मोहब्बत करूं जैसे मेरा नाना नबी मेरी माँ ज़हरा से करता था। तो मोमिना तब आवाज़ें तो ही आई थी, हुसैन मैं तुझे बेटी तो ऐसी अता कर दूंगा, लेकिन हुसैन मेरी और आपकी मोहब्बत का मीज़ान कैसे होगा? तो वहाँ पे मोमिना तो मेरे मौला हुसैन ने वादा किया था, खुदाया मुझे बेटी अता कर दे, इस बेटी को मेरे सीने के बगैर नींद नहीं आएगी, लेकिन खुदाया मैं हुसैन वादा करता हूँ जब मेरी और तेरी मोहब्बत का मीज़ान का वक्त आएगा ना, तो करबला का जंगल होगा, तपता हुआ सहरा होगा, यही मेरे सीने का तावीज़ होगा, यही मेरे सीने पे सोने वाली सकीना होगी। अरे बदमाशों का मजमा होगा, शराबियों का रश होगा, घोड़ों के सुबहों के साथ सुबह होंगे, यही मेरी सकीना रास्ता ढूंढती रह जाएगी। ये लाइन इसे तमाचे मारते रहेंगे, मैं इसे करबला के जंगल में रोता बिलखता हुआ छोड़ के खुदाया तेरी बारगाह में आ जाऊंगा। बस मोमिना जैसे करबला 10 मुहर्रम का दिन आया है ना, मेरे मौला ने जनाब सकीना को सीने से लगाया और कहते सकीना आज के बाद तू यतीम हो गई। मोमिनात मेरे मौला ने चंद वसीयतें की थी, जिनमें एक वसीयत ये भी थी कि सकीना आज के बाद तू यतीम हो गई। मोमिनात बीबी ने किसी बात पे सवाल नहीं किया। जब कहा ना सकीना तू यतीम हो गई, अली असगर की बहन तड़प के कहती है बाबा यतीम कैसे होते हैं? मैं कहती हूँ मासूमा बाबा तो नहीं बता सके यतीम कैसे होते हैं, लेकिन शिबर ने बता दिया, तमाचे मार के बता दिया सकीना यतीम कैसे होते हैं। मोमिनात एक दुआ मांगे इस फर्श अज़ा पे कि कोई भी ऐसे यतीम ना हो जाए जैसे हुसैन की 4 साल की बेटी यतीम हो गई, और अल्लाह न करे अगर कोई छोटा बच्चा यतीम हो तो ऐसे लावारिस ना हो जाए जैसे हुसैन की सकीना परदेश में। जब भी मोमिनात शेमर तमाचे मारता था ना, फुरात की तरफ मुंह करके कहती थी चचा गाजी एक बार आके देख, ये शेमर मुझे तमाचे मारता है, तमाचे मार मार के कहता है सकीना अब बुला अपने चचा गाजी को।
क्योंकि मोमिनात मदीने वाले सैयदों को बड़े मानते गाजी थे। मदीने वाली सैयदादियाँ जो जनाब ज़ैनब आलिया थी ना, अब्बास के आस पे मदीना छोड़ा था। बस मोमिनात मुख्तसर करो, करबला से शाम, शाम से कूफा। मोमिनात जब भी इस मलून का दिल करता था जनाब सकीना के मुंह पे तमाचे मारता था। सकीना रो के कहती थी सज्जाद इस मलून से कहो अब मेरे मुंह पे तमाचे न मारे। कहती थी सज्जाद इसने शाम गरीबा में मेरे दुर छीने थे, मेरे कानों का खून अभी तक नहीं रुका। सज्जाद अब तो मेरे रुखसारों से भी खून जारी है। सज्जाद इसे कहो मेरे मुंह पे तमाचे न मारे। मोमिनात मैं कहती हूँ अरे आज किसी आम भाई की बहन को गली में कोई तमाचा मार दे बर्दाश्त नहीं होता। वो तो कायनात का गयूर इमाम, अरे वो तो ज़हरा का लाल था कि जिसके हाथों में हथकड़ियाँ थी, पाँव में बेड़ियाँ थी, गले में इतना वजनी तोक था कि मेरा गयूर इमाम सीधा होकर चल नहीं सकते थे। जब जिस बैंड के हाथ पसे गर्दन बंधे थे, जब रो के कहती थी सज्जाद शेबर से कहो मेरे मुंह पे तमाचे न मारे। अरे उस गयूर इमाम की आंखों के आंसू रंग न बदलते तो क्या होता। बस मोमिना जैसे ही मेरे मौला जिंदान में आए हैं ना, वाज़ा करती चलूं अली की बेटी को जिंदान वो मिला है जिसकी छत नहीं थी। मोमिनात पूरा साल गुजारा है अली की बेटी ने उस जिंदान में। साल में मोमिना 2 मौसम आते, जब गर्मी का मौसम आता था अली की बेटी जिंदान में ऐसे बैठ जाती थी जैसे कोई नमाजी तशहुद में बैठता है। एक जानू पे जनाबे बाकिर को बिठा लेती थी, एक पे जनाबे सकीना को, और मदीने की तरफ मुँह करके कहती थी नाना नबी अब तो तेरा दीन बच गया है ना। नाना एक दफा शाम में देख ज़ैनब का कुछ नहीं बचा। मोमिनात कोशिश करे शाम वाली बीबी को पुरसा दे। मोमिना यहाँ पे बताती चलो, एक ज़ाहिर ने बीबी से सवाल किया, मलका शाम से सवाल किया, बीबी तो 18 भाइयों की बहन है, बीबी तेरा रोज़ा तो बैनुल हरमैन होना चाहिए था, बीबी आप भाइयों से जुदा क्यों सो रही है, बीबी आप शेमर की नगरी में क्यों सो रही है। तो मोमिनात आलम ख्वाब में बीबी ने उस आलम दीन को बताया, कहा आलम दीन तूने इंसाफ नहीं किया। अरे मैं इस नगरी को कैसे छोड़ देती, इसमें मेरी सकीना सो रही है। अरे जो आज भी तड़प तड़प के कहती है पुप्पी अम्मा मुझे अभी भी मेरे रुखसारे दर्द करते, पुप्पी अम्मा अभी भी मेरे रुखसारों का खून नहीं रुकता। मोमिनात बस जिंदान शाम में सैयद साजिदीन कहते हैं कि मुझे जिंदान शाम से रिहाई के बाद भी जब भी मुझे सकीना के सवाल याद आते थे ना, तो मेरे मौला बेसाख्ता खून के आंसू रोते थे। यहाँ पे मोमिनात वाज़ेह करती चलो कि जब हुसैन की बेटी जिंदान शाम में रोती थी, इतना रोती थी कि शाम की नगरी कांपने लग जाती थी। ये लाइन सैयद साजिदीन से कहता है सज्जाद ये जिंदान में कौन बीबी इतना दुखी रोती है कि मेरी नींदें हराम हो जाती हैं। कहता है सज्जाद इसे चुप करवाओ वरना मैं अपने तरीके से चुप करवाऊंगा। मोमिना यहाँ पे 2 रिवायात मिलती हैं। एक रिवायत मिलती है बीबी को बाबा का सर मिला, एक रिवायत मिलती है बीबी को अलहदा जिंदान में रखा गया। मोमिनात मैं तो दोनों को मान लेती हूँ क्योंकि ये लाइन थे, मुशरिक थे। अरे कोई भी जुल्म आले नबी पे कर सकते थे, जब अली की बेटी के हाथों में रस्सियां पहना सकते तो 4 साल की सैयदादी को अलहदा जिंदान में भी डाल सकते, अंधेर कोठड़ी में भी डाल सकते। लेकिन मोमिनात एक रिवायत पढ़ूंगी, बीबी को बाबा का सर मिला, जनाब मासूमा ने अपने बाबा के सर को सीने पे समाया और कहती है बाबा एक बार आंखें खोल, आप कायनात के बादशाह थे। कहा बाबा एक बार आंखें खोल के देख, आप वो एक जिसका लिबास जन्नत से आता था। कहा बाबा कायनात के बादशाहों की बेटियों के लिबास क्या चले होते। कहा बाबा कायनात के बादशाहों की बेटियों के कान जख्मी होते। कहा बाबा कायनात के बादशाहों की बेटियां पत्थरों पे सोती हैं। बस मोमिना यहाँ पे जाफरुल जमान लिखते हैं कि बीबी ने अपने बाबा के सर को सीने पे रखा और रो के कहती है बाबा मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा का था, आप मुझे अपने सीने पे सुला के कहानी सुनाते थे, लेकिन बाबा आज एक कहानी अपनी बेटी से भी सुन ले।
मासूमा रो के कहती है बाबा एक पूरी कायनात का बादशाह था, इतना अमीर बादशाह था, उसके लिबास जन्नत से आते थे। बाबा वो दुनिया में बड़ा खुशी आबाद था, लेकिन बाबा एक वक्त ऐसा आया कि उसकी रैयत उसके खिलाफ हो गई। मोमिनात अगर समझ गई तो रोने के लिए काफी है। मासूमा कहती है बाबा एक वक्त ऐसा आया कि उस बादशाह को उसकी रैयत ने तन्हा कर दिया। कहा बाबा फकत यहीं पे नहीं, उस बादशाह की रैयत ने उसको अपने वतन से निकाल दिया और कहा बाबा उस पे इतना जुल्म किया कि जुल्म की हद हो गई। फकत अकेला नहीं, अपने वतन से वो अपनी बहनों को भी साथ लेके चला, अपनी बेटियों को भी लेके चला। कहा बाबा वो बादशाह जंगलों में आ गया। कहा जंगल में बाबा उसकी रैयत ने उस बादशाह को उसकी बहनों के सामने ज़िबा कर दिया और कहा बाबा यहीं तक नहीं, उस बादशाह की रैयत ने बादशाह को ज़िबा करने के बाद उसकी बहनों के हाथों में रस्सियां पहना दी। कहा बाबा उस बादशाह की एक बेटी थी जिसको उस बादशाह ने दुआ में मांगा था। कहा बाबा उस बेटी को उस बादशाह के बाद तमाचे मारते रहे। मोमिना जैसे जनाब सकीना ने कहा ना बाबा तमाचे मारते रहे, मेरे मौला हुसैन फरमाते सकीना पास कर दे। सकीना मैं इतना गरीब हो गया कि मेरी कहानियां मुझे सुना रही हो। सकीना जो मेरी ज़ैनब आलिया के हाथों में रस्सियां। बस मोमिना यही पे तारीफ कहती है कि एक दफा मेरी बीबी की आवाज बंद हो गई। जनाब आलिया करीब आके कहते सज्जाद सकीना दुनिया से रेलत कर गई। मोमिना दुआ मांगे परदेश में किसी भाई को बहन का जनाजा न उठाना पड़े और फिर जिंदान में न उठाना पड़े। तभी तो मोमिना यहाँ पे सराय की शायर लिखता है वो जिंदान दे विच ना भेड़ होवे ते शाला कई गयूर दे नाले ओ हौसला वंदई आयो जिंदगी दा गैरत दा समाज सवाले ओ सजाद तो वादा नहीं गैरत मंद ते कोई कायनात विचाले ओ डिठा भेड़ को जा जिंदान दे विच थई अंजुआं दा रंग लाले। मोमिना जनाबे आलिया जनाबे सकीना दे करीब आए रो गया नली असगर दी मां जल्दी आवेया दीद मैयत संभालेया। मोमिना जनाबे रवाब जनाबे सकीना दे करीब आए जनाबे सकीना नो हत्था ते चावन तो पहले अली असगर दी मां दा मुंह करबला तो फिर गए। करबला तो मुंह करके आधी खड़ी आई ओ हासा खा चावन आयो भाग्य तू ते मैं डाया का चाले अखबार को। मोमिना 18 साल के पुत्र दी लाश चावनी बड़ी औखी। अली अकबर दे सीने चो फल बरछी दा कढना बड़ा औखा है, लेकिन अली असगर दी मां शाम दे जिंदान जादी खड़ी आई ओ आसान है चावन आयो मन दे विच ते मैं डाया का चाले असगर को ओ मेरे कीते चा वने औखा है जिंदान दे विच दुखदार को। बस मोमिनाती दे बाद जनाब दा मैयत मेरे मौला औखा ते भावे सौ का गुसल दे के कफन नहीं पहना है, उससे सड़े छोले ना मासूमा नु कफन पवाए। मुसलमाना दी मस्जिद जाके मेरे मौला सजादा दे। मुसलमाना मैं परदेसिया मैं कह दिया मेरी बहन जिंदान च मार गई मिन्नत लाओ मैं को मासूमा दा जनाजा पढ़ाओ। लेकिन मोमिनात कोई मुसलमान नहीं आया। मैं मोमिनात अखी नाल पढ़े जाफर ज़मान लिख दे मेरे मौला बाकर नु मेरे मौला साजिदा दे जिंदान दी दीवार ते चढ़ के अजान दे। शायद अजान दी आवाज सुन के कोई मुसलमान ना होवे, लेकिन मोमिनात अजान दे बाद भी कोई मुसलमान नहीं आया। मोमिनात मैं आदि रानिया ने आवाज शाम वाले सुन के शाम वाले तन
सारे फौरन आयो शाम जुलो ते हद मुक गई जुल्म जफा दी ओ अज शाम दे विच घर कूच गई अब्बास दी मुर्शिद ज़ादी मोमिनाती दे बाद मेरे मौला सज्जाद इरादा कीता जो मासूमा दे मैयत बचाऊं जनाब सकीना दी आवाज पे आंदी आई ओ जेड़े कैदी मरदे ने मेरा चैन वीरों ते रोल के जिंदान विचाले ओ दस वीरों ने क्या उदी मैयत को खेल वेंदन वारस नाले मोमिनात आज भी शेमर दी नगरी च मासूमा दी बैठी है बाबा हुसैन मैनू शेमर दे तमाचे तो डर लगदा है बीबी आदि आई जे होंदा है ता याद मनी ओ खेन आबद वीर संभाले ओ करी दफा नखबर दी आयो नगरी विच मैं वीर सुजार दे नाल बस मोमिनात मुख्तसर करा खत्म कर दी गईया मेरे मौला सैयद साजदीन जनाब सकीना दे मैयत को हथा थे चाहे शाम दी गली चाहे मुसलमान पूछने हर कहदी के शायद चाहिए बताए आदर कहदी गठरी जो हाथ लाई बताए गठरी च के शायद मेरे मौला सैयद साजदीन रो के आ जाए मैं कूलो गो मेरे मौला बाके मेरे मौला साजिद रो के आ दे कोई भी